अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो ना कर दे वो कम है। एक महान IPS थे संजीव त्यागी जी, बिजनौर में तैनात थे। तबादला हुआ, रातों रात साहब ने दरबार लगाया और कहा कि बताओ कहाँ जाना है और बोली लगाओ। बोली लगती गई, दाम बढ़ते गए और तैनाती बढ़ती चली गई। नौजवान है, नई नई नौकरी में आए हैं। ससुर साहब भी एक जिले में तैनात हैं, SSP हैं, रिटायर होने वाले हैं। बताया जाता है कि ससुर साहब ने भी इस तरह के कई कारनामे कर डाले हैं, तो दामाद जी को भी उन्होंने अपनी नई एक दिशा दे दी है। बिजनौर से जो सूचना आई है उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की डील तबादला होने के बाद त्यागी जी ने कर डाली। इसकी जांच IG कर रहे हैं। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा निर्देश देते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DGP 100% ईमानदार हैं, उनके निर्देश भी रहते हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सबको पता है कि संजीव त्यागी ने तबादले के आदेश के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग में भरपूर पैसा कमाया। साहब को दंड देने के नाम पर कितना किया गया कि DGP ऑफिस में अटैच कर दिया गया। अटैचमेंट कोई दंड नहीं होता, साहब फिर जेब भरेंगे और साहब फिर तैनाती पर चले जाएंगे। मामला बिजनौर तक सीमित नहीं था, मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी ये कांड हो गया। अफसर को ये डर नहीं लगा कि मुख्यमंत्री का इलाका है, यहाँ काम ऐसा करोगे तो क्या हश्र होगा। तबादला हुआ, साहब ने तुरंत एक और आदेश जारी कर दिया। लेकिन जैसे ही लखनऊ में संजीव त्यागी की बात चढ़ी, गोरखपुर में कप्तान साहब ने तत्काल आदेश अपना कैंसिल कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नैतिकता के आधार पर क्या उनको नहीं पता था कि तबादला होने के बाद में दूसरों के तबादले नहीं किए जाते। मामला थमा नहीं कि मऊ से भी एक ये कागज मेरे सामने आ गया है। मऊ में तबादला होने के बाद में वहाँ के महाराज जी ने, शायद अनुराग आर्य SSP हैं, उन्होंने 1-2 नहीं 18 लोगों को तैनाती दे दी है। अजय कुमार सिंह से शुरू हुए हैं और सौरभ पांडे तक चले गए हैं अनुराग आर्य जी, और 18 लोगों को तैनाती दे दी गई है। इस तैनाती के भी पीछे बड़े खेल के चर्चाएं सामने आ रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना सोचिए। हालांकि एक चीज और भी सामने आ रही है, अनुराग आर्य ने जो कार्रवाई की थी उससे मुख्तार अंसारी गैंग थोड़ा परेशान था। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी हुआ कि आखिर वो लोग कौन थे जो अनुराग आर्य को वहां से हटाना चाहते थे, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी को परेशान कर रहा था। शासन की ये 2 नीति समझ में नहीं आती। रोज प्रेस नोट जारी हो जाता है कि आज मुख्तार के गैंग पर इतनी कार्रवाई कर दी गई, आज इतने लोग पकड़ लिए गए। दूसरी तरफ जो मऊ में कप्तान काम कर रहा होता है उसको मऊ से रातों रात हटा दिया जाता है। लेकिन कप्तान साहब भी कम नहीं है, जाते जाते ये एक नया फरमान जारी कर गए और 18 लोगों की पोस्टिंग कर गए। अब साहब बाकी लोग क्यों पीछे रहते। प्रतापगढ़ वाले के मामले में भी चर्चा का विषय रही कि प्रतापगढ़ में SP को रोका ही गया था संजीव त्यागी के बाद। लेकिन आजमगढ़ के SP त्रिवेणी सिंह वो भी कम नहीं निकले, लेकिन उन्होंने भी एक सूची जारी कर दी तबादलों की। तो आजमगढ़ के SSP त्रिवेणी सिंह ने भी सूची जारी कर दी। हालांकि DIG सुभाष दुबे हैं, उनकी निगाह पड़ गई, तेज तर्रार ईमानदार अफसर हैं, वो सूची पूरी रोक दी गई। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में ये अफसर कर क्या रहे हैं। अगर आपके इतने कड़े निर्देश हैं, तब भी अगर मान लो ये बेईमानी की दुकान खोल रहे हैं, तो फिर इन निर्देशों का मतलब क्या रह गया। अब क्या कोई और सबूत है। आप तबादला कर रहे हैं, जिले में SSP का तबादला आदेश आ रहा है, अगले दिन वो बैठ के दुकान खोल रहा है, पैसे ले रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे रहा है। ये एक तस्वीर सामने आ गई। सिस्टम को समझिए। उत्तर प्रदेश के जिलों में ऐसे ही हाहाकार मचा रहा है। जब आप थानों की पोस्टिंग 5-5, 10-10 लाख रुपए में बेचेंगे, तो जो इंस्पेक्टर तैनात होगा पहले वो अपने 10 लाख रुपए की रिकवरी करेगा, फिर कानून व्यवस्था संभालने की सोचेगा। इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि आज आगरा में एक और बड़ा कांड हुआ। एक हाईवे पे बस जा रही थी, 4 लोगों ने या 2 लोगों ने उसको रुकवाया, बस में चढ़े और पूरी बस यात्रियों की हाईजैक करके ले गए। सुबह हंगामा मचा कि तो बहुत बड़ी घटना हो गई, कानून व्यवस्था में सवाल खड़े हुए। विपक्षी दलों ने ट्वीट करके आरोप लगाए। आनन फानन में SSP आगरा ने कहा, नहीं साहब, बस तो फाइनेंस थी, फाइनेंसर खींच के ले गए हैं और यात्री उतार गए हैं। जैसे SSP ने कहा, शासन स्तर के बड़े अफसरों ने
आगरा के एसएसपी की सफाई जारी कर दी और मीडिया को बता दिया कि कोई अपहरण नहीं है, फाइनेंस कंपनी वाले बस को फाइनेंस खींच के ले गए हैं क्योंकि पैसा बकाया था। जैसे ही ये बात सामने आई, फाइनेंस कंपनी ने कहा कि साहब हमारा तो 2 साल पहले सेटलमेंट हो चुका था, हमारा कोई पैसा बाकी नहीं था। फिर एक नई कहानी निकल के आई कि आरटीओ ऑफिस में कोई दलाल था, वो बस को ले गया था। मेरा बड़ा सवाल यह है कि जब आपको ये बात नहीं पता थी कि फाइनेंस कंपनी का मामला है, तो आगरा के एसएसपी के पद पर रहकर आपने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे दिया, जिससे पूरी सरकार की किरकिरी हुई, पूरी सरकार की साख पर सवाल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश में इस समय जो एसएसपी और ये जो एडिशनल एसपी के लेवल की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी निगाह मारिए और चेक करिए कि ये पोस्टिंग कौन कर रहा है। कई दागी अफसर कई अच्छी जगह चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी निगाह के सामने जिनको आप अपना बहुत प्यारा प्यारा अफसर बना रहे हैं पुलिस विभाग में, वो ही खेल कर रहे हों और कहीं ना कहीं ऐसे दागी अफसर जा रहे हों जो आपके तबादला होने के बाद में भी लाखों रुपए की वसूली में जुट जाते हैं। बहुत शर्मनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश की। तस्वीर सामने है, बिजनौर के एसएसपी को अटैच कर दिया गया, लेकिन बारी गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ से लेकर और प्रतापगढ़ में भी ये कार्रवाई हुई। तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, गोरखपुर में होनी चाहिए, आजमगढ़ में होनी चाहिए, प्रतापगढ़ में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि केवल बिजनौर का आदमी अटैच हो गया और बाकी 3 पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर बेईमानी की तो अटैचमेंट दंड पर्याप्त नहीं होता, एफआईआर होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, तभी ईमानदारी का संदेश आएगा। वरना ये राम कथा ऐसी ही चलती रहेगी और ऐसे ही थाने उत्तर प्रदेश में बिकते रहेंगे।